हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को हमारा चैप्टर नंबर 9 में आया। आज 9वां चैप्टर, नया चैप्टर, बिल्कुल त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है, लॉन्ग वाला, बड़ा वाला। देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन कितने लंबे लंबे लिखे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इतने सरल क्वेश्चन है कि ये फ्री के नंबर है, समझो। केवल आप इनका कंसेप्ट समझ लो कैसे हल करना। अगर तुमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमिति का, तो इसे बड़े आसानी से कर लोगे। दो चार बातें और वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो चार बातें और सीख लो और बड़े अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या है इसमें। देखो, हमेशा एक दो सवाल पढ़ के देखो, तब आपको थोड़ा नॉलेज होगा क्या होगा। देखो ये है, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है, भूमि पर सीधे खंबे से लगी हुई है ना। भूमि से इसकी दूरी इतनी है, कौन इतना बना रहा है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं, समझो। देखो, जब भी हम हम देखो कोई प्रेक्षक ये खड़ा है, ये कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख ये है ना। तो यहां से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे ये खम्मा है, ये मीनार है, खम्मा है, किसी का घर है, अटारी है, घर है, ऐसे समझो ये घर है। तो जब भी कोई नीचे खड़ा व्यक्ति, नीचे खड़ा व्यक्ति और जे यहाँ पर अटारी को देखेगा, तो उसको अपनी आंखों को ऊपर ऐसे करना पड़ेगा, क्षैतिज से उसकी आंखों के द्वारा कुछ ना कुछ कोण बनेगा। ये इस तरह से कोण बनेगा, तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये सामान्य जानकारी है, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण कहलाता है। आगे बात समझ। नीचे से जब भी हमारी आंखें जिस कोण पर ऊपर उठकर जिस व्यक्ति को देखती है ना, किसी वस्तु को देखते हैं, जो कोण बनता है क्षैतिज से, वो कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसी का अपोजिट करते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ऊपर, ऊपर अटारी पर है और नीचे देख रहा है, यहाँ पर है ना, नीचे की ओर देख रहा है, इस तरह से नीचे देख रहा है, तो उसको अपनी आंखों को जिस एंगल से घुमाना पड़ेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, वो उसका अवनमन कोण कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। वो ऐसे इस तरह से होगा। इसी लाइन को उठा दे रहे हैं, चलो अभी फिलहाल के लिए। देखो वो इस तरह से होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है ना। ये वाला कोण होगा वो अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो, जो भी उन्नयन कोण दिया हो या फिर अवनमन कोण दिया हो, आपको उन्नयन कोण मान के ही करना है सवाल को। क्यों? देखो, ये लाइन इस तरह से क्षैतिज, ये लाइन आप क्षैतिज खींच सकते हैं इस तरह से। अब समझो ये दोनों लाइन समांतर है, तो ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। जो अवनमन कोण है वो उन्नयन कोण बन जाएगा। समझ रहे हो? जो अवनमन कोण है वो उन्नयन कोण बन जाए। तो अब एक टेंशन तो खत्म हो गई, उन्नयन दिया है कि अवनमन दिया है। लेकिन फिर भी याद रखना है, क्यों? उन्नयन दिया है इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिया है, तो नीचे वाला देखेंगे। ये व्यक्ति यहाँ पर जमीन पर होगा, ऊपर जो जो खम्मा है या मीनार है वो ऊंची है, ठीक है ना। इसमें ये बहुत काम दे जाता है कभी कभी। जैसे एक मकान है, एक मीनार है, तो हम कैसे पहचाने कौन लंबा है कौन छोटा है? मीनार ऊंची है या फिर मकान, बहुमंजिला मकान है वो ऊंचा है, कौन भी ऊंचा है? तो अगर उन्नयन कोण दिया है मकान से, उन्नयन कोण है मीनार का, तो इसका मतलब मीनार ऊंची है। और मकान से अवनमन कोण है मीनार का, तो मीनार छोटी है। ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमने ये सीख लिया है कि इसमें तीन भुजाएं होंगी। देखो, तीन भुजाएं होंगी। अगर दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा लेते हैं। ये भी हमने सीखा था लास्ट चैप्टर में। और दूसरी बात ये सीखी थी, अगर कोई दो भुजाएं, एक कोण के बीच में संबंध सीखा था हमने। ये थीटा कोण है, एक ये भुजा पता है ऊंचाई, ये बेस पता है आधा, तो इसमें भी हम संबंध लगा सकते हैं। या फिर ये ना पता, कर्ण पता हो तो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। छह अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, बताए थे ना। तो अगर हमें लंबवत्तीय आधार लगाना है तो टेन थीटा लगा लें, लंबवत्तीय कर्ण लगाना है तो साइन लगा लें, ठीक है। थीटा कोण ये होगा। तो इस इन सवालों में हमेशा ध्यान देना है, एक भुजा देगा आपको, एक कोण देगा, तो दूसरी भुजा पूछेगा। अगर हमारा दोनों भुजा दे देगा तो कोण पूछेगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है। पहला नंबर इसमें क्या है कि सवाल को पढ़कर आपको चित्र बनाना है अच्छे से। चित्र बनाने के बाद कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को हल करके लाना है। तो मैं एक दो सवाल कर रहा हूँ, देखो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत सरल है।
क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं जो कि मैं मुझे बताना पड़ेगा आपको। अब कल ही लेक्चर खत्म हुआ है ना, उसमें सारे फॉर्मूले आए थे। देखो ये कह रहा है एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के साथ सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इतना बना लो। देखो भूमि के साथ में एक सीधा खंभा है इस तरह से, है ना, इस तरह से, और डोरी इस तरह से है, तनी हुई डोरी है, यहाँ से ऐसे बंधी हुई है, ऐसे करके ऐसे टाइट बंधी है। और कितनी मीटर लंबी? 20 मीटर लंबी है। 20 मीटर लंबी डोरी है और भूमि पर जो खम्मा लगा है उसके शिखर से टाइट बंधी है ना। अच्छा, यह तो भूमि के साथ डोरी का द्वारा बनाया कोण 30 है। भूमि के साथ ये जो भूमि है क्षैतिज है, इसके साथ जो डोरी ने 30 डिग्री का कोण बनाया है। कितना बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये खम्मा हमने जो माना है इसकी ऊंचाई एच ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए ए कोई पॉइंट था जिस पर रस्सी बंधी हुई है और बीसी कोई खम्मा है, बीसी कोई खम्मा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इस बात को, माना माना बीसी कोई खम्बा है, कोई खंबा है, ठीक है। और बीसी बराबर क्या मान लिया तुमने? एच मान लिया, ठीक है ना। चित्र आपको पढ़ के बनाना है और बड़े आसानी से बन जाता है, ठीक है। और देखो क्या क्या दिया हमने, हमें ये ए सी का मान दिया है, ए सी बराबर 20 मीटर, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। और एंगल ए भी दिया है, एंगल ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम विचार करेंगे कि हमें क्या लगाना चाहिए कि हमारा लंब आ जाए, कर्ण आ जाए, थीटा आ जाए। लंबवती कर्ण, लंबवती कर्ण क्या होता है? लंबवती लाल वट्टी कक्का ही लिख दे रहा हूं। देखो ये लंबे जो कर्ण मैंने सिखाया था, लंबवती कर्ण साइन होता है, तो साइन ही लगा दो। 6 अनुपात है हमारे पास, अधिकतर मैं बताऊं टेन काम आएगा, कभी कभी साइन, कभी कभी कॉस काम आएगा, ठीक है। अधिकतर टेन काम आएगा। तो लंबवती कर्ण क्या लगाना? साइन थीटा बनाना है। तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में साइन थीटा बराबर लंबवती कर्ण, साइन थीटा बराबर लंबवती कर्ण साइन थीटा। तो लंब कितना? बीसी, बीसी, कर्ण कितना? एसी। ऐसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसे लिख दिया। थीटा के ऊपर 30 डिग्री लगा, 30 ही है ना, हाँ, साइन 30। और बीसी का मान ज्ञात करना है एच, और एसी 20, ये 20 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू लगा लें, कितना होता है? 1/2। लास्ट लेक्चर में ये 8.2 में कराई थी एक्स्ट्रा, उसमें टेबल बना के मैंने समझाया था। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 याद करना है, अच्छे से ऐसे नहीं काम चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 2h इक्वल टू 20 एकम 20, और 2 का भाग करना है, h बराबर 20/2। 2 से भाग करो कितना आएगा? 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 मीटर, यानी अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। लिखना है नीचे आपको, अतः खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई 10 मीटर। आगे बात समझ में? खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर। इतने इजी है क्वेश्चन। देखो कितना लिखा है क्वेश्चन, कितना बड़ा लिखा है। ये सारा कुछ लिखा हुआ आपको फिगर में बनाना है, यानी चित्र बनाना है। और चित्र से इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिख लेनी है, क्या क्या दिया है। और फिर उसमें हम सुइटेबल जो भी अनुपात लग रहा है, साइन या कॉस या टेन, अधिकतर 90% टेन लगेगा इसमें, तो पहले में साइन आ गया, अधिकतर टेन लगेगा। और नहीं तो फिर साइन, ठीक है, इन दो से ही हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिन्होंने 8वां चैप्टर पढ़ा है उनके लिए आसान है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। और नहीं भी पढ़ा है फिर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं नहीं आए, आपको थोड़े बहुत मान याद होनी चाहिए, आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा कह रहा है, जो लिखे हुए क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ बना दो पहले। मान लिया मेरा पेड़ ये था, साथ साथ बनाया, ये मेरा पेड़ है, ये भी कोई पेड़ है, ये भी कोई पेड़ है। अब मैं वृक्ष ऐसे लहरा के तो बनाऊंगा नहीं इस तरह से, मैंने मान लिया ये भी कोई पेड़ है, वृक्ष है कोई, है ना। अच्छा, टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, टूटेगा पेड़। इतना बड़ा पेड़ था, मान लिया मैंने, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा
इस तरह से ऐसे जमीन पर आ जाएगा, ऐसे छूने लगता है जमीन को, क्या करने लगता है, छूने लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये मान लिया हमने सी पॉइंट से टूट गया है, सी पॉइंट से टूट गया है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, किसके साथ, जमीन के साथ। जमीन के साथ इस तरह से ये कितनी डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बना लिया, ठीक है। अच्छा, पेड़ के पाद बिंदु, देखो मैं आपको बताऊं, पाद बिंदु, जमीन, आधार, ये नीचे वाला पॉइंट होता है, शिखर, ऊंचाई, ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो पाद बिंदु मतलब जड़ वाला पॉइंट, जड़ वाले पॉइंट जहां पेड़ का शिखर छूता है वो 8 मीटर है, यानी ए से ये जो पॉइंट छू रहा है, ये इसका शिखर, पत्तियां आई हैं इसकी, वो 8 मीटर है। कितना है, ये यहाँ पर 8 मीटर, इस वाले पॉइंट को कुछ मान ले रहे, डी मान लिया, है ना। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करो, पेड़ हमारा इतना ऊंचा है, देखो ये पेड़, इसकी ऊंचाई याद करनी, ये एच मान लिया, बड़ी एच, पेड़ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये बात है पूरी, बस। अब आगे कैलकुलेशन करना है, ये जो दिया है उसको कर ले रहे हैं, और माना उसको लिख ले रहे हैं, माना क्या अपना ए बी, ए बी एक पेड़ है, एक पेड़ है ना, जिसकी ऊंचाई मतलब ए बी बराबर क्या मान दी, एच, एच मीटर मान दी, बड़ी एच, बड़ी एच, ठीक है। अच्छा, और देखो इसमें जो थीटा का मान दिया वो 30 डिग्री दिया है, कितना दिया, 30 डिग्री, और ए डी बराबर 8 मीटर, इतनी वैल्यू दी है हमें एच ज्ञात करना है, जो माना वही ज्ञात करना, उसी को मानते हैं हम जो ज्ञात करना होता है हमें। तो देखो ध्यान से देखो, एक तो पेड़ इतना, ये ज्ञात हो जाए, इतना आ जाए, ये ए सी दूरी आ जाए, है ना। और देखो जो बीसी है ना, बीसी, बीसी जब टूटा हुआ, टूटने के बाद ए से आया हुआ, तो बीसी और सीडी दोनों बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। यानी जो ए बी की लंबाई है, ए बी की लंबाई है, ए बी, वो ए सी प्लस सी डी होगी कायदा में, ए सी प्लस सी डी, सी बी सॉरी, सी बी, बी सी, सी बी, सी बी ही सी डी है, सी बी क्या है, सी डी। जब इतना भाग टूटा होगा वही टूट कर जमीन पर आया हुआ, यानी ए बी का मान ए सी प्लस सी डी। आप आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ए बी अगर ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है, तो ए सी मतलब ये भाग ज्ञात करना है, और सी डी मतलब ये वाला भाग ज्ञात करना है, ठीक है। आसानी से हो सकता है। देखो ये ऐसे 90 डिग्री कोण है, कोई पेड़ खड़ा हुआ तो 90 डिग्री खड़ा हुआ बिल्कुल, है ना, तो उसके सामने वाला भुजा कण हो गया, सामने वाला कण, और ये 30 डिग्री कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब बताई थी मैंने, लंब हो गई, और ये बची हुई आधार हो गई, ठीक है। तो एक तो हमारा लंब बट्टे आधार लगा लें, थीटा बताइए, तो लंब आ जाएगा, लंब मतलब ए सी आ जाएगी, सी ए सी, है ना। और एक बार आधार बट्टे कण लगा लें, आधार बट्टे कण, कण लगा लें, तो आधार बट्टे कण क्या होता है, कॉस, तो आधार बट्टे कण लगा तो ये वाली भुजा आ जाएगी, ये वाली सी डी, सी डी, और फिर दोनों को प्लस कर लें, दोनों क्या कर लें, प्लस कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कुल मिला के बात ये, इसको मैं छोटी एच मान लूं, इसको मैं एल मान लूं, कर्ण एल लंबाई मान लूं, एच और एल का मान ज्ञात कर लूं, एच और एल का मान क्या कर लूं मैं, ज्ञात कर लूं, और दोनों को प्लस कर लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ए बी मैंने एच मान लिया, एच, ए सी मैंने एच मान लिया, छोटा स्मॉल एल, और ये एल, तो एच का मान मतलब पूरे पेड़ का मान, छोटी वाली एच ये वाली, और एल, इन दोनों का योगफल आ जाएगा, इन दोनों का योगफल, ठीक है ना। अब हम कहानी शुरू करते हैं, अब यहां तक समझ में आ गया। तो पहले हम त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में क्या करेंगे, लंबवती आधार लेंगे, यानी टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, लंब यानी ए सी, ए सी बट्टे आधार मतलब ए डी, है ना, लंब ए सी, आधार ए डी, है ना। तो थीटा की अब 30 लगाएं, टेन 30 बराबर ए सी का मान एच, है ना, और एडी का मान 8, सही है ना। टेन 30 का मान बताओ, एक बट्टे रूट तीन, एक बट्टे रूट तीन बराबर एच बट्टे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एच बराबर 8 बट्टे रूट 3 आ जाएगा मीटर, ठीक है ना। ये एच का मान आएगा, ये फाइनल उत्तर नहीं है, हमें तो बड़ी एच का मान ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी एच का, ये तो फाइनल उत्तर नहीं, ठीक है। अच्छा, द्वारा एच बगल में करके करेंगे, त्रिभुज डीएसी, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज डीएसी में, डीए सी में, ठीक है, पुनः त्रिभुज डी ए सी में, पुनः अब क्या करें,
अब आधार बट्टी कर्ण लेंगे, यानी cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार, आधार क्या होता है AD, इसमें AD है आधार, और कर्ण क्या है इसमें CD, CD सही है। थीटा की जगह 30 सही है, थीटा की जगह क्या है cos 30 बराबर आधार, आधार हमारा 8 है, CD ये L ज्ञात करना है, CD को हमने L मान दिया थोड़ी के लिए, डेढ़ के लिए, उसको L ज्ञात करना है। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब तो याद होना चाहिए, पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया ना, है ना। और क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ से इधर लिखूंगा, ठीक है। अब आपको याद करना, ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहले ये लिखा है मैंने, इसको याद कर लिया h, यहाँ से फिर लिखा है ये, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से, और उसको वहां लिख रहा हूँ। एल का √3 करूंगा तो √3 है बराबर 8 दूनी 16, देखो 8 का 2 8 दूनी 16, और इसमें √3 का भाग, तो यानी एल बराबर 16/√3, ये मीटर में इतना आ गया, ये एल का मान आ गया। ये भी नहीं ज्ञात करना था हमें, हमें तो एच ज्ञात करना, तो एल का एच का मान समीकरण 1 में लगा, एच व एल के मान समीकरण 1 में, ये तो लिख के कर रहा हूं, वैसे मैंने क्या समझाया था, एल का एच का मान दोनों आपको प्लस करने, जोड़ लें आंसर आ जाएगा, तो ये जुड़ ही रहा है, देखो एच बराबर स्मॉल एच प्लस एल, तो एच बराबर स्मॉल एच का मान आया है 8/√3, यहाँ पर लिखेंगे 8/√3 प्लस एल का मान 16/√3, ठीक है। देखो हर तो समान है, हर तो समान है, 16 8 जोड़ लें 24, 24/√3, 24/√3, वैसे इतना उत्तर सही है, लेकिन इसका मैंने आपको सिखाया था, हर इसका अपरमेय √3 है, इसका परमीकरण करें, परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, कंजुएट का गुणा, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, ठीक है। ये मैंने अलग से किया, तो करेंगे, देखो कैसे, ऊपर गुणा करें तो 24 √3 पूरा ये हो गया, ये है ना, नीचे √3 हो गया तो √3 हो पूरा 3, √3 मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 3 से 24 को काट दें, 8 24, तो एच बराबर 8/3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 8/3 मीटर होगी, ठीक है ना। समझ आ गया, आशा करते हैं समझ आ रहा हो। क्वेश्चन आसान है, बस इनको समझ के आपको चित्र बनाना है पहले, जब आप चित्र बनाने में कामयाब हुए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लें। बाई चांस आपने चित्र नहीं बन पा रहा है तो दिक्कत है फिर, है ना। तो चलो तीसरा क्वेश्चन करते, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, देखो जी। और इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं, बस लिखा ही लिखा बड़ा है। तभी तो कह रहा हूँ बड़े क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें आता है ये क्वेश्चन, दिखने में बड़ा लगता है, करने में छोटा होता है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हटाता हूं, इसको नोट करो आप। चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ना। हाँ 2 फिसलन पट्टी, एक छोटी एक बड़ी है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5, देखो यहाँ पर देखो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण बनाए। एक ये होगी एक फिसलन पट्टी, पहली फिसलन पट्टी, पहली फिसलन पट्टी, इसको मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, इससे सुविधा रहेगी, द्वारा नहीं सवाल पढ़ना पड़ेगा। देखो इस तरह से फिसलन पट्टी इस तरह से होगी, देखो तभी तो बच्चा सरक के आएगा उस पर, और ये जमीन से इस तरह से ऊंचाई होगी इसकी, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और जमीन से 30 का कोण बना रही है, कितने का कोण बना रही है, इस तरह से 30 का कोण बना रही है, ये ए बी सी, फिसलन पट्टी पहली कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई ये ज्ञात करनी है, एल ज्ञात करनी है, ये फिसलन पट्टी खड़ी है इसलिए ये 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री क्या होगा कोण होगा, ठीक है। पहली फिसलन पट्टी होगी। दूसरी देखो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। देखो दूसरी फिसलन पट्टी,
दूसरी फिसलन पट्टी। अब समझो, देखो दूसरी फिसलन पट्टी क्या कह रही है कि ये अधिक ढाल वाली है, यानी इस तरह से अधिक ढाल वाली, जल्दी बच्चे सरक के आए नीचे, है ना। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, जमीन से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, और जमीन से 60 का कोण बनाती है, तभी तो ढाल ज्यादा हो, 60 का। ये डी ई एफ दूसरी है हमारी, डी ई एफ, ये जमीन पर खड़ी है तो ये वाला कोण 90 होगा, और ये हमें ज्ञात करना है, ये क्या करना है हमें, डी एफ क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका नाम कुछ और रखना है, एल है तो कुछ और रख लो, एम रख ले रहे हैं, एम ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हमें, माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी कौन मानी है इसमें, एसी, एसी, है ना, की लंबाई इसमें एल मान लिया है, एल मीटर है, ठीक है। और बाकी थीटा तो आपको पता ही, थीटा 30 डिग्री का है इसमें, और बीसी का मान इसमें जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अब विचार करेंगे लंबवत्ते कर्ण, लंबवत्ते कर्ण, लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है, जो पता है और ज्ञात करना उसमें पढ़ते हैं, उसी भुजाओं को पढ़ते हैं, लंबवत्ते कर्ण और थीटा। तो लंबवत्ते कर्ण किसमें आता है, कॉस, कॉस लगा लें, त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा इक्वल टू लंब, लंब यानी बीसी, और कर्ण मतलब एसी, ठीक है। लंब इसमें बीसी है, कर्ण एसी है, ठीक। तो थीटा का मान 30, कॉस 30 बराबर बीसी का मान 1.5 और एसी का मान एल ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो कॉस 30 का मान √3/2, √3/2 बराबर 1.5 अपॉन एल, ठीक है। इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 एल इजकल टू 1.5 दूनी 3, यानी देखो 15 दूनी 30, एक अंक में 0.3 आया, √3 का भाग कर दें तो एल बराबर 3/√3। अब देखो ये हर इसका अपर में है, तो वही तरीका अपना, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एल बराबर 3√3, और इधर नीचे पूरा 3, तो 3 से 3 कटेगा, एल बराबर √3 आ गया, √3 मीटर, या तो इतना दिया हुआ, यहाँ पर √3 का वैल्यू होता है 1.732, याद कर लो, दो वैल्यू याद कर लो, √3 का मान होता है 1.732, और √2 का भी याद कर लो, √2 का होता है 1.414, ये दो वैल्यू याद कर लो, जरूरत पड़ती रहती है ना। तो ये उत्तर में सही है, √3 वैल्यू सही है, नहीं तो इसको लिखें एल बराबर 1.732 मीटर, ये भी उत्तर सही है, ठीक है ना। पहले प्रश्न में पढ़नी, दूसरी देखो, दूसरी में हमने एम माना है, माना दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई, लंबाई हमने डीएफ है, क्या डीएफ, वो कितनी है, एम, एम मान लिया। थीटा का मान कितना है इसमें, 60, थीटा का मान 60 डिग्री, और सी एफ ने, ई एफ है, सी एफ नहीं है, ई एफ 3 मीटर, ई एफ कितना है, 3 मीटर, ठीक है। तो फिर वही लगाते हैं, लंबवत्ती कर्ण, लंबवत्ती कर्ण यानी कॉस थीटा, फिर वही डी ई एफ में कॉस थीटा बराबर लंब कितना, ई एफ बट्टे डी एफ, है ना, ई एफ इसका लंब है, डी एफ इसका कर्ण है, तो थीटा का मान कितना लगा है, 60, तो कॉस 60 इजकल टू ई एफ, ई एफ अपना 3 और डी एफ है एम, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू अपनी 1/2, 1/2 इजकल टू 3/m, क्रॉस मल्टीप्लाई एम 3 दूनी 6, 6 मीटर, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 6 मीटर हो जाएगी, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 6 मीटर, ठीक है। हाँ सही है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, दोनों समझ आ गया। ये तो इसकी लंबाई 1.732 कह लो या फिर √3 कह लो, इसकी देखो 3 दूनी 6 पूरे, रूट कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जब 1/2 लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6 मीटर हो जाए। इस तरह से दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे। वैसे देखो मैं एक ही में दोनों चित्र बना देता, वो थोड़ा आपकी समझ में आता कि नहीं आता, इसलिए मैं दोनों फिसलन पट्टी अलग अलग बना दी है।
आप इस तरह से कर लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार है अपनी, एक मीनार इस तरह से, ए भी कोई मीनार है, ए भी क्या है अपनी मीनार, इसके पाद बिंदु में जड़ वाले बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, सीधी हो जाए भाई, इस तरह से। हाँ, 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है सी, सी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, जिससे इस बिंदु से मीनार का शिखर का कोण इस तरह से ये 30 है, इस तरह से कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करनी है, एच ज्ञात करनी, बस इतनी बात। मान लेंगे मीनार ए भी, इसकी ऊंचाई एच है ना, माना मीनार ए बी, ए बी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, एच मीटर, ठीक है, एच मीटर। और इसमें थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री, और एसी का मान कितना दिया, 30 मीटर, 30 मीटर, ये आधार, आधार कितना दिया, 30 मीटर। अब देखो लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, तो लंब बट्टे आधार पढ़ के देखा करो, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो हम टेन थीटा लगाए, थीटा का मान 30 है। त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में, सी ए बी में ये 90 डिग्री है, ये कौन 90 डिग्री, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब, लंब कौन है, ए बी, आधार कितना है, ए सी, ठीक है। तो थीटा का मान 30, टेन 30 इजकल टू ए बी कितना है, इसमें ए बी एच ज्ञात करना है, ए सी 30, है ना, गुणा करो उसमें, तो पहले वैल्यू लगाओ, टेन 30 का मान लगाओ, एक बट्टा रूट तीन, एक बट्टा रूट तीन बराबर एच बट्टे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रूट तीन एच इजकल टू 30, रूट तीन का भाग कर लेंगे, तो एच बराबर 30 बट्टे रूट तीन, 30 बट्टे रूट तीन। आपको पता है उत्तर तो ये है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इसका हर पर में नहीं है, तो इसमें हम रूट तीन से कंजुगेट गुणा कर लेंगे, यानी एच बराबर 30 रूट तीन में कंजुगेट, ऊपर भी रूट तीन से गुणा, नीचे भी रूट तीन से गुणा, आंसर में रूट तीन से गुणा, हर में भी रूट तीन से, तो नीचे रूट तीन पूरे तीन हो जाएंगे, यानी ऊपर 30 रूट तीन, नीचे तीन, तीन से काटते हैं 30 को 10 बार, तो एच बराबर 10 रूट तीन, 10 रूट तीन मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस ऐसा आपके आंसर शीट में ऐसा आंसर नहीं दिया है, तो रूट तीन का मान लगा दें, कितना 1.732, तो एच बराबर 10 गुणा 1.732 कर दें, तो एच बराबर 17.32 हो जाएगा, तो ऐसा आंसर देना, ठीक है। मैंने आपको दोनों बताया थे, जैसे आपका हो उस तरह से कर लेना। पहले 10 रूट तीन भी अच्छा आंसर है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पे रूट तीन का मान लगा दे तो 1.732, 10 से गुणा करें तो पॉइंट एक अंक और सीधे आज कर सक जाएगा, 17.32 या 32, 17.32 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही चार क्वेश्चन थे। उसकी बात ये है कि बोर्ड पे चार ही बन पा रहे थे, है ना, जगह नहीं, जगह नहीं थी, तो बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब मैं कल मैथ से कराऊंगा, इसमें 14-15 क्वेश्चन है, तो लेकिन मेरे ख्याल 10-11 रह गए, तो उनको सबको खत्म करा दूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है सबको करा दूंगा, मैथ से करा दूंगा, मैं पढ़ के बता दिया करूंगा, ठीक है। तो जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चार क्वेश्चन हो गए अपने, आपको बेसिक समझ में आ गया, कैसे कैसे वैल्यू लगानी वो समझ में आ गया। आगे बारे तो ऐसे हाँ की तरह कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 6 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखना, ढेर हो यार, 6 नंबरों से ढेर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको बड़े अच्छे से तैयार करना है, तब तक के लिए आप